हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग्स को, ठीक है, देखेंगे म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेके। जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेज रेजोनेट ना करें, तो जो रेजोनेट कर जाता है आपसे उसे रख लें, जो नहीं करता है उसे लीव कर दें, ठीक है। जिनको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी है तो कॉल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको डेली लव लाइफ से जुड़ी हुई अपनी पार्टनर की एनर्जी देखने को मिल जाएगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डिवाइन गाइडेंस लेंगे। न्यू बिगिनिंग्स, ओके। सो डेफिनेटली बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स होती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारा नया नया कुछ आप करते हुए नज़र आ रहे हो, नई चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हो, जितना मैं देख पा रही हूँ। मे बी बहुत ही एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी या फिर हो रही है, ठीक है। सडनली अचानक से एक शिफ्ट नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में और आपकी दिनचर्या में, डेली रूटीन लाइफ में, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रही हैं। खुश हो आप इनके साथ, है ना। देख लेते हैं। यू वर्सेस देम करना है तो हम आज कार्ड्स लेंगे, ठीक है ना। 2 कार्ड्स हम दोनों के लिए लेंगे। इस साइड हम आपको देखेंगे, इस साइड हम आपके पार्टनर को देखेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए ले लेते हैं। ओके, इन कार्ड्स को शफल करना बहुत मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इन्हें निकालना। एक, ठीक है, एंड दूसरा कार्ड ये है। ओके, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज को चेक करते हैं क्या है। You may not always understand why certain things happens. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Sorry, ठीक है। डेफिनेटली कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है, जिनको आप नहीं समझ पा रहे हो कि सडनली ऐसी चीज़ें क्यों होने लग गई, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो जो आपको फील होता है अंदर से, ठीक है। स्टिल आपका पैशन बहुत है इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके, बट आप समझ नहीं पा रहे हो इतने इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, कुछ भी चीज़ें आपके मुताबिक क्यों नहीं हैं, या आप जो चाह रहे हो वो हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट ऑन और वॉट यू थिंक ऑन यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट कैन बी ट्रू टू अदर्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है या गिल्ट बेस्ड है, ठीक है, जबकि वो शायद उस तरह से सही नहीं है उनके वो डिसीजंस, स्टिल वो ले रहे हैं, स्टिल वो वैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love, ठीक है। कहीं एक डिटैचमेंट फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें हैं, स्टिल वो खुशी नहीं है, एक हैप्पीनेस नहीं है, एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, ये एक एक एम्प्टीनेस सी महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या है। अब हम देखेंगे ओसो ज़ेन टैरो से। ये सिंपली मैंने मैसेजेस लिए हैं, अब मैं देखूंगी क्या है।
देखो आपको नहीं समझ में आ रहा है और इस पर्सन को एक डिटैचमेंट फील हो रही है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, बट ये कुछ फील नहीं कर पा रहे इस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ टेम्परेरी है, डिटैचमेंट सही है। गिल्ट, गिल्ट का कार्ड आपके में भी आ गया है। माइंड, आपके पर्सन की एनर्जी में करेज एंड ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। नंबर 8 आपके में भी आया एंड नंबर 8 आपके में भी आया। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है। एक दूसरे को या तो कुछ ऐसा कहा है, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं किसी बात को लेके, कुछ कहा है, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से कहीं आपको भी एक गिल्ट है अंदर ही अंदर। नंबर 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ऊपर से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत स्लो मूवमेंट है, ठीक है। स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है या फिर स्टकनेस आ गई है, ठीक है। कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक स्टकनेस सी आ गई है रिलेशनशिप में। फिर भी आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा करेजियस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने ऑलरेडी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सिंपल सी लाइफ जी है, ठीक है ना। तो अभी इनके मन में भी एक डिटैचमेंट सा होने लग गया है कि लाइक कुछ नहीं है ज़िंदगी में, कुछ प्यार व्यार से भी एक मन जैसा उठ रहा है, ठीक है। बिकॉज जो भी चीज़ें हुई उसका भी एक इम्पैक्ट है, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसका भी एक एक इनको अंदर से वो धक्का लगा है कि लाइक इतना कुछ किया, स्टिल कुछ भी इनके फेवर में नहीं है। वहीं माइंड का भी कार्ड आया आपकी एनर्जी में। सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत एक्सट्रीमली सोच रहे हो। आपका दिमाग में ना एकदम मैस चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों हो रही हैं ऐसी चीज़ें, किस लिए हो रही हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि आप सोचना बंद कर दो, आप कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा हिम्मती है, मुझे ऐसा लग रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी लाइफ में, जो कि शायद बहुत पहले से भी बहुत कुछ हुआ है, स्टिल वो लाइफ को मतलब बिल्कुल अलग तरीके से देखने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टैरो से देखते हैं आखिर क्या है। नंबर 8 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखा इस रीडिंग में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखो हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, स्टिल एक दूसरे से सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। कंप्लेंट्स नज़र आ रही हैं, फाइट्स नज़र आ रही हैं। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया, ठीक है, तुम यहाँ गलत हो, तुम वहाँ गलत हो। इस तरह की कंप्लेंट्स नज़र आ रही हैं। लेट्स सी और क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी एनर्जी में, आपके पर्सन की एनर्जी में देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स। म्यूचुअल एनर्जी मैं और चेक करूँगी, ठीक है, कि म्यूचुअल एनर्जी क्या है। देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी में। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो डेफिनेटली, ठीक है। एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं हो रही है। वहीं मुझे आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, पर्पस से किसी, या फिर आप कम्युनिकेट बहुत कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। फैमिली बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास इतना काम है तो आप उस अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, वर्क भी कर रहे हो, और काम के मामले में आप सीरियस भी हो, ठीक है। अपनी कंडीशन, अपनी फाइनेंशियल, अपनी फैमिली को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन फैमिली का ही कुछ इशू भी क्रिएट हुआ है, फैमिली के
के रीज़न से भी कुछ इश्यूज़ आए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो इस इंसान से। आपको लग रहा है शायद इसका कॉल और मैसेज आ जाए, ठीक है। साथ ही इस इंसान को ना ये लगता है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहते हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो और अपने पैसा, अपने स्टेटस के बारे में सोचते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, वेल मेंटेन फैमिली से आप बिलोंग करते हो। सो डेफिनेटली इनको लगता है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके लिए पैसा बहुत मैटर करता है, ठीक है, और आप हमेशा खुद के बारे में सोचते हो या खुद की फैमिली के बारे में सोचते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड। देखो आपके पर्सन ना किसी भी तरह से आप कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते, ये बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। इनको ये हो गया है कि लाइक इनको कोई एफर्ट नहीं डालना। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड डेफिनेटली एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऐसा कहा है, कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से फाइट्स हुई हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बंद हो गई है एक दूसरे से। देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी दोनों ही लोग मतलब श्योर नहीं हो कि कॉल करना है, बात करनी है या नहीं करनी है। एक तरफ से दोनों को ही लग रहा है कि शायद सामने वाले का कॉल आ जाए, आपको लग रहा है उनका कॉल आ जाए, उनको लग रहा है आपका कॉल आ जाए, बट दोनों को ये भी लग रहा है कि शायद अब बात नहीं होगी क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बोल दिया है, एक दूसरे को कह दिया है, ठीक है। सो मतलब मुझे यही लग रहा है अल्टीमेटली कि अभी ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा, ठीक है। आगे चल के हम डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, पता चल जाएगा शायद आगे कुछ ठीक हो रहा हो। A year from now, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए एंड कमिटमेंट भी मिलेगा, बट उसमें टाइम लगेगा। मिनिमम 1 ईयर तो लग ही जाना चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से मेरे पास डिवाइन के कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, रीडिंग रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है। सो थैंक यू।